हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं स्टाइलिश टेक्स्ट इफ़ेक्ट इन इलिस्ट्रेटर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक टेक्स्ट इफ़ेक्ट इन इलिस्ट्रेटर। इसमें क्या होता है कि हम एक टेक्स्ट को अलग अलग इफ़ेक्ट के साथ हम लिखते हैं। आज हम ग्रू वर्ड लिखने वाले हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं कि कुछ बैकग्राउंड ले लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपको जो बैकग्राउंड लेना है वो बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। और वो बैकग्राउंड लेने के बाद आपको ड्रॉप करना है एआई में, और यहाँ पे आप उसको स्ट्रेच कर लीजिए बराबर। कोई अच्छा बैकग्राउंड लेना, मुझे जो बैकग्राउंड मिला मैंने वो ले लिया। आप अच्छा बेहतरीन बैकग्राउंड लिए वेट करके 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड हमने कर दिया है एम्बेड। आप कोई अच्छा बैकग्राउंड लीजिए, और मेरे पास जो बैकग्राउंड रखा था मैंने उसको फटाफट काम कर दिया। और यहाँ पे आपको लिखना है आपका टेक्स्ट जो भी आप आपकी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। और टेक्स्ट को आप बिग रखिए, बड़ा रखिए, बैकग्राउंड से थोड़ा सा छोटा रखना बस। इलिस्ट्रेटर टेक्स्ट इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नए नए आइडियाज़ लेते रहिए, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होता ही है। ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है टेक्स्ट इफ़ेक्ट इन इलिस्ट्रेटर CS6। CC नहीं है, CS6 है, बट आप CC पर भी काम कर सकते हैं। प्रोसेस अलग नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा ये कर देता हूँ। अभी एक्चुअली ये अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो एक्चुअली थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप में हुआ है। बट हमको क्या करना है कि अगर हम इसको जब रोटेट करेंगे ना, जो गुरु नाम के अंदर जो आपको एक जो सब्जी का आपको जो इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो तभी ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देगा। आप इलिस्ट्रेटर के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे जो कॉपी किया था, अब जो भी वर्ड आप लिखते हैं, मतलब जो वर्ड पर आपको इफ़ेक्ट डालने हैं, वो वर्ड को मैंने Ctrl+C और Ctrl+F 6 टाइम Ctrl+F किया था मैंने। आप Ctrl+V मत करना, क्योंकि V करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो कहीं दूसरी जगह पे जाके प्लेस होगा। और अगर Ctrl+F करते हैं तो सेम पोजीशन पर ही वो प्लेस होते रहेगा। और जो हमने जो लास्ट वाला टेक्स्ट लिखा था, वो टेक्स्ट को हम यूज़ करने वाले हैं एज अ शैडो। शैडो के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि ओपेसिटी कम करके आप उसमें शैडो इफ़ेक्ट, गॉसियन ब्लर आप डाल सकते हैं। मैं पहले तो इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं इसके अंदर गॉसियन ब्लर डाल दूँ। गॉसियन ब्लर जो है वो मेरे लैपी के हिसाब से बहुत हैवी होता है। कभी कभी शैडो जितनी भी है वो हैवी ही होगी। वो टाइम पे आपका लैपी हैंग होने के बहुत चांसेस है। जो बाजू में सर्कल्स जो मैं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली सिलेक्ट करने की एक प्रोसेस है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप शैडो से आप डायरेक्टली शैडो को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे मैंने 6 नंबर पे एक नाम लिया था गुरु, उसी को ही मैं एज अ शैडो बनाने वाला था। अगर आपको ऐसा करना है कि आपको डायरेक्ट शैडो इफ़ेक्ट डालना है तो आप यहाँ से भी जाके डाल सकते हैं। बट यहाँ पे डालने से एक ही प्रॉब्लम होगा कि जो शैडो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा लेंथ तक नहीं जाएगी, मतलब उतना नहीं जाएगी जितना हम डायरेक्ट वर्ड में डाल सकते हैं।
और ये वाला जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट है ये बेसिकली यूज़ होता है कि जिस चीज़ का बैकग्राउंड है उस चीज़ का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ओशन का आपके पास बैकग्राउंड है तो ओशन के बैकग्राउंड लीजिए और उसके बाद ओशन वर्ड आप लिख देना तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। अगर आपके बैकग्राउंड के अंदर एक टाइगर है तो आप टाइगर के ऊपर टाइगर लिख देना। अगर स्नैक है तो स्नैक के ऊपर स्नैक का भी स्नैक का एक वीडियो बनाया है, उसके ऊपर सही चीज़ गई है। स्नैक का बैकग्राउंड है और स्नैक वर्ड ही उसके ऊपर लिखा है, तो एक्चुअली उस चीज़ के लिए ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो यूज़ करते हैं। जब भी आप ये करेंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप पहले आपका जो फ़ाइल है वो सेव करके रखना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ और कभी लैप ही बंद हो गया तो आपका पूरा मेहनत ख़राब हो जाएगा। यहाँ से आप उसको सेव कर सकते, एआई फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते। पीएनजी में एक्सपोर्ट करना, मैंने आपको पहले बताया था कि पीएनजी में एक्सपोर्ट करना और यूज़ आर्टबोर्ड करना। तो हमारे आर्टबोर्ड के बाहर की जो चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करती कि आर्टबोर्ड के बाहर भी कोई चीज़ है या नहीं है, वो काउंटिंग में नहीं आएगी अगर आपने ऐसे किए तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह से टेक्स्ट इफ़ेक्ट इन इलस्ट्रेटर किया है, स्टाइलिश टेक्स्ट दिया है एकदम। थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा सेव होने के लिए अंदर टाइम लगाएगा ये। सो ये प्रोसेस हो चुकी है ख़त्म और हमारा फ़ोटो भी हो चुका है सेव। और अभी आपको ये देखिए, ये हमारा आउटपुट है और बहुत ही अच्छा आउटपुट मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ख़त्म हो चुका है।